उसके बाद आएगी आपकी संज्ञा। संज्ञा में हमें मालूम है कि जातिवाचक संज्ञा होती है, एक तो जिसमें लड़का, लड़की, कुत्ता, बिल्ली। अगर एक लड़के के बारे में बात करो, एक लड़के के बारे में करो या 10 के बारे में बात करो तो उसको लड़का ही बोल रहे हो। वो राम भी हो सकता है, वो श्याम भी हो सकता है, वो कमल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लड़की के बारे में बात करो, सीता, रीटा, गीता, मीना, कुछ भी हो सकती है। ऐसे अगर कक्षा के बारे में बात करो तो कक्षा एक पूरी कक्षा है, तो कुछ भी हो सकता है। ऐसे कुत्ते के बारे में बात करो तो कुत्ते के बारे में बात कर रहे हो आप, टॉमी, रॉकी, कुछ भी हो सकता है, बिल्ली भी। ये सब क्या है, जाति को प्रकट करते हैं। उसके बाद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जब आप किसी का नाम लो स्पेशलाइज, तो आप उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहोगे। जैसे हमने गंगा बोली है, तो हम गंगा कहीं भी बह रही है, भले इलाहाबाद में बह रही है, हरिद्वार में बह रही है, वाराणसी में बह रही है, हम इसको गंगा ही बोलते हैं। बाइबल हो गया, कुरान हो गया, ये सब व्यक्तिवाचक में आएंगे। उसके बाद है द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसमें दूध, पानी, ये तो है लिक्विड, इसलिए हम इसको द्रव्य बोल रहे हैं। इसके अलावा आपका कपड़ा या रुपया या सोना, पेट्रोल, ये सब भी आपके द्रव्य के अंदर आएंगे, क्योंकि आपको इनसे इनकम हो रही है। रुपया जो है वो द्रव्य है, क्योंकि आपको पैसा है। उसके बाद है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में क्या है, कक्षा और सेना, समूह है, एक पूरे समूह के बारे में आप बात कर रहे हो, तो समूहवाचक संज्ञा। भाव, आपकी फीलिंग्स, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक, हंसना, ये फीलिंग है आपकी। रोना, अगर आपको किसी ने मारा तो आप रोगे, ये आपकी फीलिंग है। बचपन, जो बचपन आप जी रहे हो, ये आपकी फीलिंग है, ये एक ही बार आती है जीवन में, तो ये क्या है, आपके भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम, सर्वनाम में आपको सबको मालूम है, संज्ञा के बाद क्या आता है, सर्वनाम आता है। सर्वनाम में क्या आता है, वह, मैं, तुम। इसमें अगर आपने पढ़ा हो तो पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें आता है 3 प्रकार का होता है ये। इसमें आएगा प्रथम पुरुष में कौन आएगा, मैं। फिर आएगा मध्यम में क्या आएगा, तुम। उसके बाद तीसरा आएगा अन्य में कौन आएंगे, वह। उसके बाद आपका आएगा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक में जब आप सिर्फ स्वयं के बारे में बात करोगे, मेरी है ये पुस्तक, या पेन मेरा है, यह किताब मेरी है, ये सब चीज़ें जब आप खुद के बारे में बात करोगे तब आप कहोगे निजवाचक सर्वनाम। उसके बाद है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि संबंध का मतलब क्या है, किसी चीज़ के साथ उसका संबंध स्थापित होना। वह पुस्तक मेरी है, वह मेरा पुत्र है, तो जब हम इसके बारे में बात करेंगे तो संबंध है। फिर आएगा प्रश्नवाचक। आपने देखा हो, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये क्वेश्चन की शुरुआत होती है, प्रश्न की शुरुआत में बोला जाता है। कोई भी जब आप पूछते हैं, अच्छा ये कब हुआ, ये कैसे हुआ, तो ये आएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। उसके बाद है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय कि ये बात कंफर्म हुई है, होगा, ये हो चुकी है, होगी, तब हम कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर लास्ट है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आपको भी मालूम है, अनिश्चय अर्थात जो बात होने में संभावना है, हो सकती है और नहीं हो सकती है, तब हम कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसके बाद आपका आ गया विशेषण। विशेषण का मतलब जो संज्ञा और सर्वनाम की क्वालिटी बताएगा। क्या बताएगा, क्वालिटी बताएगा, उसके गुणों के बारे में। पहला है गुणवाचक विशेषण, गुण बताएगा, क्वालिटी बता रहा है। गुण कैसा होता है, कोई तेज दौड़ता है, कोई धीमे दौड़ता है, कोई अच्छा बोलता है, कोई बुरा बोलता है, कोई देखने में सुंदर होता है, कोई कुरूप होता है, ये आपके गुण प्रदर्शित हो रहे हैं। फिर है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक में आपको मालूम है 2 किलो, 2 लीटर, ये सारी चीजें कि आपने उस चीज को नाप दिया, तोल दिया कि इतनी चीज आपको लेके आनी है। जैसे मम्मी कई बार घर में कह देती है ना कि बेटा जा मार्केट से जा 5 किलो आलू ले आ, तो ये परिमाण है। फिर है संख्यावाचक। हम सभी मालूम है 1, 2, ये संख्या है। जब आप कहें कि मैंने 1 गिलास पानी पिया, मैंने 2 कप चाय पिए, तो ये आएगी संख्या, क्वांटिटी। मेरे पास 5 टॉफियां हैं। फिर है सार्वनामिक। सार्वनामिक हम सीधी सी बात करें, सर्वनाम क्या है इसमें, सर्वनाम। सर्वनाम में क्या आता है, वह, तुम, मैं। तो विशेषण के अंदर वह, तुम और मैं शब्द का इस्तेमाल हो जाए जब, तब हम उसे कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। इसके बाद होता है अव्यय। जब लिंग वचन कारक में किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न ना हो, किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न ना हो, इन शब्दों के बाद जैसे तब इस्तेमाल कर लो,
इसलिए, किंतु, इधर, उधर, आज। इन शब्दों के बाद अब किसी भी लिंग, वचन और कारक के आधार पर विकार उत्पन्न ना हो। मतलब अगर कहा लड़का इधर गया, कौन गया? लड़का इधर गया, लड़का इधर गया। लड़का कौन है? संज्ञा। लड़का कौन है? संज्ञा। और लिंग भी है ये, क्या है ये? पुल्लिंग। क्या है? पुल्लिंग। तो इसमें बदलाव थोड़ा ना हुआ, लड़का ही तो गया है, लड़के थोड़ा ना हो गया। वचन भी नहीं बदला, लिंग भी नहीं बदला, लड़के का लड़की भी नहीं हुआ। तो सबसे बड़ी चीज ये आपको देखनी है अव्यय के अंदर, ये इधर शब्द लग गया लेकिन ये लिंग नहीं बदला, इसका लड़के से लड़की नहीं हुआ, वचन भी नहीं बदला, लड़के का लड़का नहीं हुआ, कारक भी नहीं बदला क्योंकि लड़का ही जा रहा है। उसके बाद है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण हम सबको मालूम है, जो संज्ञा और सर्वनाम के विशेषण की या क्रिया की विशेषता बताए। किसकी बताएगा ये? क्रिया की विशेषता। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताएगा। इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि क्रिया क्या है। क्रिया क्या है? दो प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जिसमें काम हो रहा है, अकर्मक जिसमें संभावना है, तो उसकी विशेषता बताएगा, तो क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण के पॉइंट्स हैं स्थानवाचक सर्वनाम, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण में क्या होता है? स्थान बताएगा। स्थान क्या होता है? या तो दाएं होगा या बाएं होगा या आसपास होगा या इधर उधर होगा। स्थान बता रहा है ना, वह मेरे कक्षा में, वह मेरे दाईं ओर बैठा था, वह मेरी बाईं ओर बैठा था। अपने आसपास देख लें, इधर उधर ना घूमें, ये चीज़ें, ये स्थान प्रदर्शित कर रही हैं। उसके बाद है कालवाचक क्रिया विशेषण। हर बार आप यही बहाना बनाते हो तो काल को बता रहा है। हर बार में मतलब वर्तमान में भी वो यही बोल रहा था, भूत में भी यही बोल रहा था और भविष्य में भी यही बोल रहा था। तो यहाँ किसके बारे में बताया उसने? काल के बारे में। कई बार में मतलब हो सकता है भूतकाल में भी हो गया हो, वर्तमान में भी हो गया हो, भविष्य में भी हो गया हो। प्रतिदिन हम सबको मालूम है डेली अखबार आता है, तो डेली में तो कल भी आया था, आज भी आया और आगे भी आएगा। उसके बाद है परिमाण। परिमाण क्रिया विशेषण परिमाणवाचक। जैसे कि हम पहले अगर हमने बात की हो, आपको याद हो तो विशेषण में हमने ये बोला था कि 2 किलो 2 लीटर, लेकिन यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि काम के होने के बारे में बता रहे हैं, तो परिमाणवाचक में क्या आएगा? जरा, थोड़ा, कुछ, इतना, उतना, ठीक, बहुत, अति, थोड़ा थोड़ा। मैंने थोड़ा थोड़ा खाना खाया, मैं इतना पानी नहीं पी सकता। तो आपके सामने हो सकता है 5 लीटर पानी पड़ा था, आपने क्या कहा? मैं इतना पानी एक साथ नहीं पी सकता। तो यहाँ पे क्रिया है आपका, आप जो काम कर रहे हो कितनी क्वांटिटी में कर पाओगे, वो है ये। उसके बाद लास्ट है इसके अंदर रीतिवाचक। रीतिवाचक के मतलब ऐसे वैसे, जैसे, मानो, तक, हाजी, यथा संभव, अवश्य। अर्थात कि जब आप कोई काम आपको दिया जाता है उसके बाद अचानक से क्या जवाब आएगा वो आएगा। आप कई बार बोल देते हो हाजी, कई बार बोलते हो नाजी, और कोई काम बोले तो आप बोलते हो जैसे, मैम जैसे बता दो कि कैसे करना है, अच्छा ऐसे करना है। ये शब्द ये रीति में आएंगे आपके। लास्ट टॉपिक जो पद परिचय का है वो है संबंध बोधक अव्यय, जो संज्ञा के बाद आकर संज्ञा का संबंध बताएगा शब्द, उसको कहेंगे संबंध बोधक अव्यय। आगे, सामने, पहले, समेत, सहित, लगभग, मात्र और अपेक्षा, वह उसके आगे बैठा है। किसके आगे? उसके। तो किस संज्ञा की संबंध से विशेषता बता रहा है ना, संज्ञा से जुड़ाव है उसका, संबंध बता रहा है। इसमें 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है संयोजक। संयोजक का मतलब जोड़ना, इकट्ठा करना। जैसे राम और श्याम, राम और श्याम, और शब्द आ गया। वह, 1 व 2 प्रश्न दोनों करने अनिवार्य हैं। फिर एवं आ गया, तथा आ गया। ये शब्द आपको क्या करते हैं? 2 सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं, तो हम इन्हें कहते हैं संयोजक। उसके बाद है विभाजक। विभाजक का क्या काम है? विभाजित करना, तोड़ना। विभाजक का क्या काम है? विभाजित करना, तोड़ना। इसलिए उसने पढ़ाई नहीं की, इसलिए वह फेल हो गया। अब पढ़ाई नहीं की एक शब्द है, फेल हो गया अलग शब्द है। ऐसे ही अगर वह पढ़ता तो पास हो जाता। अगर पढ़ता तो होता ना, नहीं पढ़ा तो फेल हो गया। किंतु हम बाजार जा रहे हैं, किंतु वह हमारे साथ नहीं जाएगा, हम तो जा ही रहे हैं बाजार। ये आपका क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है, सेंटेंसेस को अलग कर रहा है, तोड़ रहा है। तो परंतु शब्द
ऐसे ही विकल्प सूचक, विकल्प आपको मालूम है विकल्प का मतलब क्या होता है, जब आपको कोई छूट दी जाती है, आप चाहो तो ये कर लो, चाहो तो वो कर लो, ये आपकी छूट है, तो ये विकल्प दिया जा रहा है आपको काम करने के लिए। इसमें शब्द आएंगे अथवा, या, अन्यथा। निपात में हमने, अगर आपको याद हो, रीति में पहले बात की थी, अब इसमें भी वही है, हाँ जी, जी नहीं, क्या, करीब, लगभग, भर, सिर्फ, केवल, तो आपका, हमने कोई क्वेश्चन पुटअप किया, आपने बोला क्या, जी नहीं, ये कुछ भी बोल सकते हैं ना आप। वह करीब 12 वर्ष का था, तो यहाँ हम सिर्फ अंदाजा ही लगा रहे हैं, तो इसे हम ये आपका था सारा पद परिचय।